चिल्ड्रन, आज हम कर रहे हैं गणना यानी कि संस्कृत में गिनती। संस्कृत में हम नंबर्स को कैसे बोलते हैं, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को बच्चों एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम संस्कृत की गिनती करते हैं तो हमें उसमें 1 से 4 तक तीनों लिंगों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि 1 से 4 तक की गिनती जो है वो तीनों लिंग में यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग होती है। लेकिन 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 उसमें आप तीनों लिंग में सेम काउंटिंग लिखते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ पुल्लिंग में। सबसे पहले तीनों का डिफरेंस दिखाऊंगी। पुल्लिंग में एक की संस्कृत होती है एक है, जैसे बालक है, एक है बालक है, या एक है गजय। ये आपको एक हाथी दिखाई दे रहा है तो इसको बोलेंगे गजय, एक है गजय। लेकिन अगर यही स्त्रीलिंग का कोई जानवर या कोई लड़की खड़ी है तो हम एक की संस्कृत बोलेंगे एका, एका धेनु यानी कि एक गाय। ठीक है, लेकिन जो वर्ड हमें, जिन शब्दों से हमें ये पता नहीं चलता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो वो नपुंसक लिंग होते हैं। उनके लिए एक की संस्कृत लगेगी एकम, और पुष्प की ना पुष्पै लगेगी ना पुष्प वहाँ लगेगी पुष्पम। तो एक है गजय, एक हाथी, एका धेनु, एक गाय, एकम पुष्पम, एक फूल। फिर आप देखेंगे संस्कृत में ही आपको 2 की संस्कृत पुल्लिंग के लिए द्वौ, अश्वौ। 2 घोड़े होंगे तो हम बोलेंगे द्वौ अश्वौ। 2 कोयल होंगी, द्वे कोकिले। अब स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में 2 की संस्कृत एक जैसी होती है। द्वे कोकिले, द्वे पुस्तके, इनका द्विवचन सेम होता है। फिर 3 मोर हैं तो त्रय मयूरहा, एक के लिए अह, 2 के लिए औ, अधिक के लिए आहा। ऐसे ही इधर गिनती में भी अह, औ, अह। यहाँ पर त्रय मयूरहा, एक है, द्वौ, त्रय। फिर 4 के लिए चत्वारे, लेकिन 3 मोर हों या 4 हों तो आहा ही लगेगा, मयूरहा शुका। एका धेनु, एक गाय, द्वे कोकिले, 2 कोयल, तिस्त्र बालकः, तिस्त्रः बालिकाः, 3 लड़कियाँ, चतस्त्र सारिकाः, 4 सारिकाः। ठीक है, ऐसे ही हम नपुंसक लिंग में चलते हैं। एकम पुष्पम, द्वे पुस्तके, त्रीणि पत्राणि, चत्वारि पत्राणि। नपुंसक लिंग में चाहे वो फल हो जाए या घर हो जाए, कोई भी ऐसा शब्द जिसमें हम जज ना कर पा रहे हो कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसको हम नपुंसक लिंग की तरह लेकर चलते हैं और उनकी काउंटिंग एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि इस तरह से चलेगी। तो इस तरह से आप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों में 1 से लेकर 4 तक की जो संस्कृत है वो आपकी अलग अलग होगी। लेकिन 5 से 10 तक की जो गिनती है वो तीनों लिंगों में सेम आएगी, चाहे वो स्त्रीलिंग है तो चाहे वो पुल्लिंग है। जैसे कि अब मछली स्त्रीलिंग आ गई, पंच मत्स्या। चाहे यहाँ पे 5 बालक हों, चाहे 5 फूल हों, चाहे 5 पत्ते हों, तो 5 की संस्कृत पंच ही आएगी। ये वाली चेंज हो सकती है। क्यों? बालकै बालकौ बालकः, स्त्रीलिंग में बालिका बालिके बालिकाः, लेकिन नपुंसक लिंग में गृहम गृहे गृहाणि, चित्रम चित्रे चित्राणि, तो यहाँ पर चित्राणि या जो भी होगा, लेकिन 5 की संस्कृत सेम होगी। षट षटपदा, 6 पैर वाला कोई भी जीव। षट, षट मीन्स 6। सप्त सेब फलानी, 7 सेब के फल। अष्ट कदली फलानी, 8 केले। 9 आम्राणी, 9 आम। 10 नक्षत्राणि, 10 नक्षत्र तारे। तो यहाँ स्त्रीलिंग के लिए भी 5 की संस्कृत पंच आई है। यहाँ पे नपुंसक लिंग के लिए भी 7 की सप्त आई है। तो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो,
5 को पंच बोलेंगे, 6 को षट बोलेंगे, सप्त को सात, 7 को सप्त बोलेंगे और 8 को अष्ट बोलेंगे, 9 को नव बोलेंगे, 10 को दश बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम 1 से 4 तक में ही लिंगों के भेद के आधार पर काउंटिंग लर्न करेंगे और जो 5 से 10 है उसमें तीनों लिंगों में हम समान शब्द इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।